गुड मॉर्निंग ऑफ यू। क्लास 9 का जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो आज हम नया स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक। ठीक है, तो आज मैं इसका बेसिक बताऊंगा आपको, ध्यान से देखना। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो क्या है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? वही सेम बात है, हमारे पास यहाँ पे 2 डायमेंशन बेस पे काम होता है। 2 डायमेंशन, ठीक है। यानी ये जो लाइन कहलाती है, ये हमारी होती है एक्स एक्सिस, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये जो लाइन होती है, ये होती है वाई एक्सिस, जिसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइन। तो कहने का मतलब है, ये कंप्लीट एक्स एक्सिस है। इस तरफ जो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ नेगेटिव एक्स। ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव, या वाई डैश बोल देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब, अब जैसे इसका मैं नाम दिया, तो ये हमारे पास जो चलती है, ये एक्स डैश भी बोल देते हैं, एक्स डैश ओ एक्स, जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। इसको बोलते हैं वाई डैश ऑफ वाई, जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। 2 लाइनों के बेस पे हमारा कंप्लीट है। कोऑर्डिनेट, तो देखो जैसे अकेला एक्स होता है ना, अकेला एक्स, ये जो एक्स और वाई का जो पेयर बनता है, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं हम, या फिर हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, जो अकेला एक्स होता है वो अबसिस्सा होता है भाई, ठीक है, अबसिस्सा। और जो वाई होता है वो ऑर्डिनेट होता है, अकेला ऑर्डिनेट। तो कहने का मतलब है, एक्स इज द अबसिस्सा, वाई इज द ऑर्डिनेट। और जब दोनों एक पेयर में बन जाते हैं, एक पेयर, ठीक है, जोड़े में बन जाते हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो मैंने बताया लाइन की बेस है, तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये मैंने बताया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इन्हीं लाइनों में, जैसे एक मैं सिंपल से बताता हूँ, सर्कल लेके चलता हूँ, एक सर्कल, ठीक है। अब सर्कल है हमारे पास, सबको पता है सर्कल 360 डिग्री का एंगल, यानी 360 का एक कंप्लीट एंगल राउंड पूरा करता है। घड़ी की जो सुई है ना, आपको पता है, जैसे घंटे में अगर सुई घूमती है, तो वो एक सर्कल कंप्लीट पूरा करती है, राउंड 360 डिग्री का, ठीक है। अगर मैंने यहां से इसके क्वार्टरली पार्ट तोड़ दिए, क्वार्टरली 15-15 का पार्ट तोड़ लिया, भाई सबको पता है यहाँ पे 3 बजते हैं, यहाँ पे 6 बजते हैं, यहाँ पे 9 बजते हैं, और यहाँ पे 12 बजते हैं, है ना। तो 15-15 मिनट का एक गैप होता है, यानी 1 का 2, जैसे यहाँ 2 है, तो 5, 10, 15, ठीक है ना। फिर यहाँ 4, यहाँ 5, फिर 6, 15, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 15, फिर 10, फिर 11, और फिर 12, 15, ठीक है। तो ये क्वार्टरली जो पोर्शन तोड़ते हैं, इस क्वार्टरली पोर्शन को हम बोलते हैं, यहां पे जो बनता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं भाई? क्वाड्रेंट। और ये नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है भाई, ध्यान देना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा सर, कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पता चला? तो देखो, ये जो हमारे पास यहाँ पे जो होते हैं ना, ये एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं भाई, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, क्योंकि इधर प्लस है, इधर भी प्लस है। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्स है वो तो नेगेटिव की तरफ चला जाता है, माइनस, लेकिन जो वाई होता है वो अभी प्लस होता है। इसमें क्या होता है थर्ड में, इसमें थर्ड में सर दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, क्योंकि यहाँ y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ में हमारे पास इस टाइम x तो पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन y क्या होता है, नेगेटिव, तो प्लस और माइनस हो जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब दोनों जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दोनों किसके हैं, प्लस के। तो वो स्टार्ट कहां से हुआ भाई, उस पॉइंट से हुआ ना, ठीक है, उस पॉइंट से हुआ, इसका मतलब यहां से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो भाई क्वाड्रेंट ऐसे चलता है, जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
आपने देखा होगा घड़ी की जो सुई है, घड़ी कभी भी चलती है, घड़ी की जो सुई है अगर मैं घड़ी की बात कर दूं वो ऐसे चलती है भाई, है ना, 1 2 3 4 5, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, आप नहीं बोलते हैं भाई कितने बज गए सर, 5 o'clock 6 o'clock, है ना, ओ क्लॉक, क्लॉक वाइज बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो जो घड़ी की सुई वो क्लॉक होता है और जो क्वाड्रेंट चलता है वो एंटी क्लॉक, क्योंकि ये उल्टा चलता है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, मतलब ठीक है ना, समझ में आएगा यहाँ तक। ये दोनों पॉजिटिव, ये x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है, x और y का जो ग्रुप बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ये जो लाइन हमारे पास होती है कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो होती है वर्टिकल लाइन जिसको y एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को x एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इतना आप मतलब यहाँ तक ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारे पास इसी को अगर हम तोड़ते हैं, वो तो अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, सॉरी, यहाँ पे जो होता है ये सबको पता ही है वैसे तो, ओरिजिन होता है भाई। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमें इनको आगे सोल्व करेंगे। ठीक है ना भाई, किस टाइप से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे आपसे कोई पॉइंट दे दिया, जैसे आपसे कोई पॉइंट दे दिया 2 और 4, ठीक है ना, 2 और 4 डिनोट द ग्राफ, डिनोटेड द ग्राफ x एक्सिस y एक्सिस। तो आप लोग क्या करेंगे, हमने एक लाइन बनाई x और y की, x का पॉइंट है 2 है, जैसे मैंने गैप ले लिया 1 और 2, ठीक है, y का गैप है 1 2 3 और 4 भाई, है ना। तो x तो 2 है, x2 यहाँ पे आएगा भाई, x2, और y क्या है 4, तो 2 और 4 की स्थिति में यहाँ पर तो बनेगा करीब करीब, कहाँ बनेगा 2 और 4 भाई। x का तो क्या होना चाहिए 2 और y 4, जबकि दोनों क्या है पॉजिटिव, और पॉजिटिव है इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये भी पूछा जाता है भाई, आपसे कह दे कि सर दोनों पॉजिटिव है, विच क्वाड्रेंट लाई, इन विच क्वाड्रेंट लाई 2, 4, देन क्या करेंगे, इन जो 2, 4 है क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे आपसे कोई पूछ ले, कह दे भाई -3 और 5 इन विच क्वाड्रेंट लाई, -3 और 5 हमें सर याद है, हाँ -3 माइनस नेगेटिव तो सेकंड में होता है, और जो -x है नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमें आज आपको ये बेसिस पढ़ना है, जितना भी बेसिस है, ठीक है ना, उसके बाद इसी के बेस पे आपको आगे सोल्व करवाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।